क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु गुलामिन रहीनतिन बिअक़ीक़तिही तज़बह अन्हु साबिइही व यहलुक व युसम्मा रअसहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बच्चियां पैदा होती है। ज़माने जाहिलियत के अंदर ये था कि बच्चा पैदा होता था तो बच्चे के तो अकीका कर दिया जाता था उनके तरीके पर, लेकिन बच्चियों का अकीका नहीं किया करता था। ज़माने जाहिलियत के अंदर बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मनहूस जाना जाता था, उनकी नहूसत को काबिले मुजम्मत समझा जाता था, इसलिए बच्चियों का अकीका नहीं किया करता था, बल्कि बच्चों का अकीका किया करता था। आक़ाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का ये समरा है, उनका देन है कि हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियों की इस्लाम में एक मकाम अता फरमाए। एक तो इम्तियाज ये रहा कि वो सिर्फ लड़कों को मनाता था, हमारे इस्लाम में लड़के और लड़कियों का भी हुक्म फरमाया। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा कुल्लु गुलामिन रहीना, हर बच्चा, हर बच्ची, हर वालिदैन के लिए एक मरहूने मन्नत हुआ करती, हर औलाद मरहूने मन्नत हुआ करती है। वो किसके बदले में? बिअक़ीक़तिही, वो अकीका के बदले में। मौलाना ने बयान किया कि अक़्क़ुन के माने हैं फाड़ना, चीरना, और इस्तिलाही तारीफ है, इस्लाह में उसका तर्जमा ये है कि नवजायद बच्चे का जो बाल होता है उस बाल को उतरवाना और उस बच्चे के नाम से बकरा या बकरी को ज़बह करना, इसका नाम है अकीका। फरमाया अकीका करने में बहुत सारी मसलिहतें हैं। अव्वल मसलिहत ये है कि उस बच्चे का हसब नसब साबित होता, इसका बाप कौन है वो साबित हो जाता है। दूसरी मसलिहत ये है कि बच्चे के वालिद के अंदर सखावत टपकती है, बुखालत का खात्मा होता है और सखावत टपकती है। तीसरी मसलिहत ये बयान फरमाई कि जब बच्चे का अकीका कर दिया जाता है और अकीका करने के बाद वो बच्चा इस दुनिया से बलाओं मुसीबतों से महफूज हो जाता है, परेशानियों से महफूज हो जाता है। तीसरी मसलिहत ये बयान फरमाई, चौथी मसलिहत ये बयान फरमाई कि उस बच्चे के अगर अकीका कर दिया जाए तो बच्चा कल क़यामत के दिन अपने वालिदैन के लिए सिफारिश का जरिया बने। और अगर उस बच्चे का नाम का अकीका न किया गया और वो बच्चा इस दुनिया से चला गया तो वो बच्चा अगरचे उस बाप का था, वो बच्चा अगरचे उस खानदान का था, लेकिन वो बच्चा वालिदैन का सिफारिश नहीं कर सकता है। ये बच्चा उसी मिसाल के तौर पर जैसे कोई सामान किसी का रेहन रख दिया, गिरवी रख दी, तो गिरवी रखा हुआ सामान हम इस्तेमाल नहीं कर सकते।
उसी तरीके से वो बच्चा इस दुनिया से चला गया, बगैर अकीके के चला गया। फरमाए वो बच्चा जरूर उस खानदान से है, उस बाप से है, लेकिन वो बच्चा कल कयामत के दिन उसके लिए सिफारिश का जरिया नहीं बने। अब आ गए, आइए क्या अकीका करना वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु ताला क़ाला अक़्क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसन बिशाती व क़ाला या फातिमा इहलक़ी रासहु व तसद्दक़ी बिवज़न शअरिही फिज़्ज़ा फवज़न्नाहु फकान अन्हु वज़न। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत बयान फरमाते हैं क्या क़ै मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन अपने नवासे का अकीका किया। अक़्क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसन बिशातिन। हदीस पाक के अंदर जो जिक्र है वो खस्सी का भी जिक्र है, बकरी का भी जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के तरफ से एक बकरी ज़बह की और आपने अपने लख्ते जिगर अपने बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से हुक्म फरमाया, वक़ाला या फातिमा इहलक़ी रासहु, ए फातिमा हजरत हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की सर के बाल उतार दो, व तसद्दक़ी बिवज़न शअरिही फिज़्ज़ा, और सर के बाल उतारने के बाद उस बाल के वजन के बराबर बेआइनिही चांदी, बेवज़न शअरिही फिज़्ज़तन, बेआइनिही चांदी वजन करो। हजरत फातिमा फरमाती हैं फवज़न्नाहु, हमने उसको वजन किया, फकाना अन्हु, और वो वजन दिरहम के एतबार से कुछ कम था या ज्यादा। चुनांचे इस रिवायत से मालूम होता है कि अगर कोई शख्स किसी के पास दो खस्सी की इस्तिताअत नहीं है, दो बकरी की इस्तिताअत नहीं है, तो एक खस्सी या एक बकरी उनके नाम से ज़बह कर दे और बच्चे के 7वें दिन का बाल उतार दे। और आगे फरमाया कि सर का बाल उतारने के बाद सर पे ज़ाफ़रान से मल दे। अकीका मुकम्मल। यहूदो नसारा क्या करते थे कि जब जानवर ज़बह करते थे तो उसका खून उनके सर पर मला जाता था, बच्चों के सर पर मला जाता। हदीस पाक के अंदर है अल वलदु युलदु अला फित्रतिल इस्लाम व युहव्विदानिही व युनस्सनानिही व युमज्जसानी, कि जो बच्चा पैदा होता है वो इस्लाम में, मजहब इस्लाम में पैदा होता है। अब उसके बाद चाहे उस बच्चे को यहूदी की शक्ल पे ढाल दे, चाहे उस बच्चे को नसारा के शक्ल पे ढाल दे, चाहे उस बच्चे को मजूसी के शक्ल पे ढाल दे, लेकिन बच्चे की जो पैदाइश होती है वो फितरत इस्लाम में पैदाइश होती है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी रिवायत तकरीबन 5000
अहादीस की रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब मैं इस्लाम नहीं लाया था, इस्लाम लाने से पहले जब ये तरीका इख्तियार करता था तो जानवर तो ज़बह करता था, लेकिन किसी रंग से, जर्द रंग से बच्चे के सर पे मल दिया करता था। लेकिन जब इस्लाम में दाखिल हुआ, जब इस्लाम में दाखिल हुआ, ईमान कबूल किया, तो हम वही काम करने लगे जो हम सब के आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के लिए किया था। दूसरी रिवायत के अंदर मिलता है, आप ये कहेंगे कि मौलाना साहब बच्चा पैदा हो गया, बच्ची पैदा हो गई, लेकिन इस्तिताअत नहीं है, करें क्या? फरमाया कि अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, तो 7वें दिन नौजायद के जो बच्चे हैं, 7वें दिन उस बच्चे के बाल को उतार दो। और जब आपको इस्तिताअत हो जाए, इस्तिताअत के माने ये नहीं कि जलसा किया जाए, इस्तिताअत के ये माने नहीं कि रोशनी सजाया जाए, इस्तिताअत के ये माने नहीं कि इलाके में पूरे डंका पीटा जाए। इस्तिताअत के माने ये है कि खस्सी या बकरे का इस्तिताअत हो जाए, बकरी का इस्तिताअत हो जाए, वो समझ लीजिए कि वो अकीका करने के काबिल हो गए। फरमाया उस 7वें दिन उस बच्चे के बाल को उतार करके उसको दफन कर दीजिए। और फिर जब आपको इस्तिताअत हो, उस वक्त उसके नाम से बकरी या बकरा ज़बह करके उनके गोश्त को बेआइन ही तकसीम कर दीजिए, या दोस्त अहबाब और गुरबा को बुला करके बाइज्जत खाना पका करके उनको खिला करके रुखसत कर दीजिए। इसका नाम है अकीका। आगे आइए, अगर आपने 7वें दिन नहीं किया, मौलाना साहब फिर क्या होगा? हमने पहले ही बतलाई, कुल्लु गुलामिन रहीनतिन बिअक़ीक़तिही, कि बच्चा जो है आपके लिए मिस्ल रिहन और मिस्ल गिरवी के हैं। उस वक्त तक क्या आप बरी नहीं हो सकते जब तक के बच्चे के लिए आप अकीका न करें। हदीस पाक के अंदर है कि 7वें दिन अकीका करें, 7वें दिन ना हो सके 14वें दिन करें, 14वें दिन ना हो सके 21वें दिन करें। उसके बाद हदीस के अंदर ये जिक्र है कि आप जब चाहे करें। लेकिन अगर आपने बुढ़ापे के वक्त में अकीका का इरादा किया, माँ का अकीका नहीं हुआ था, बाप का अकीका नहीं हुआ था, भाई का अकीका नहीं हुआ था, भतीजे का अकीका नहीं हुआ था, घर वाले का अकीका नहीं हुआ था, तो मेरे दोस्तों बुढ़ापे फिर अकीका के काबिल नहीं। अकीका तो इसलिए किया जाता है कि बच्चा मुसीबत से और परेशानियों से महफूज हो जाए, अल्लाह का मुकर्रब बन जाए, नेक सीरत पैदा हो जाए, अल्लाह की सोबत पैदा हो जाए। बचपना गुजर गया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, अब हाथ पे छड़ी पकड़ करके चल रहे हैं, अब्बा आपके नाम से अकीका कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अन अमर बिन शुआइब अन जद्दिही अन अबीही अन जद्दिही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वुलिद लहू वलद फ़अहब्ब अन यंसका अन्हु। हजरत अमर बिन शुआइब अपने बाप दादा से नकल फरमाते हैं, क्या क़ाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वलद मन वुलिद लहू वलद,
जिसके घर में बच्चा पैदा हो जाए फाहब्बा अन यंसका अन्हु, बेहतर ये है, मुस्तहब ये है कि उनके नाम से कुर्बानी दी जाए। एक यंसक के माने हैं कुर्बानी के, जो हमें जिलहिज के महीने में कुर्बानी देते हैं। इस यंसक के माने हैं अकीका के। फरमाया फलियंसका बिगुलामिन शातीना व अनिल जारियति शातन, कि बेहतर और मुस्तहब ये है कि लड़कों के तरफ से 2 नाम यानी 2 बकरा, 2 खस्सी दिया जाए, 2 बकरी दिया जाए, और बच्ची की तरफ से 1 खस्सी या 1 बकरी दिया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जब बेटा पैदा होता है तो बेटे की पैदाइश में घर से लेकर पड़ोसी तक, पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार तक, रिश्तेदार से लेकर महल्ला तक खुशियों का अंबार होता है। लबों पे मुस्कुराहट होती है, फोन पे मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन जहां बच्ची की पैदाइश की बारी आती है, बच्ची की पैदाइश की खबर सुनते ही घर वाले मायूस हो जाते हैं, घर वालों में मायूसी छा जाती है, खानदान में मायूसी छा जाती है, रिश्तेदार में मायूसी छाई जाती है। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि अगर हसब और नसब का सिलसिला अगर चला है तो आक़ा मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से चल। जिस बेटियों की टेढ़ी निगाह से देखने वाले, जिस बेटियों की बुराई करने वाले, जिस बेटियों के बारे में बददीनी पैदा करने वाले, जिस बेटियों की पैदाइश पर बदखुश बुरे खबर देने वाले और अपने माथे और पेशानी पर बल लाने वाले, आपको मालूम नहीं है क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ फर्जंद तो हुए थे, लेकिन वो दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ने अपने यहाँ बुला लिया, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर था, अल्लाह को ये मकबूलियत देनी मंजूर थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर, आपके नूरे नजर, आपकी बेटियां, जो 3 बेटियां आपकी महबूब थी, वो पूरी दुनिया के अंदर उनको पूरी दुनिया के लिए रोजे रोशन की तरह आया कर। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम और आप ये इरादा करें, इस मजलिस से ये पैगाम लेकर के जाए कि हमारे यहाँ जब भी बच्चा पैदा हो, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उनका अकीका इंशाअल्लाह जरूर करें।